36 शरीर से निर्वेद भाव होना चाहिए, ऐसा यहाँ प्रकरण चल रहा था। इसी बात को विस्तृत करते हुए आगे कहते हैं भोग निर्वेदश्च, शरीर निर्वेद कहो अथवा भोग निर्वेद कहो, है ना। तो इन्होंने अलग से भोग निर्वेद भी है, वो भी त्याज्य है। भोगा परिहातव्या इति दृढ़ भावना संबलित आत्मीय परिणाम। भोग किसे कहते हैं? भोगो, है ना, परिहातव्य, है ना, भोगा, ऐसा कहा रत्न कृष्णाचार्य के अंदर में श्लोक आया, भोक्ता परिहातव्यो भोगो भोक्ता पुनश्च भोक्तव्यः उपभोग सन वसन प्रवृत्ति पंचेंद्रिय विषयों विषय। तो जिसको भोग करके छोड़ दिया जाए ऐसा असंग, ऐसी क्या वस्तु है? असंग। जैसे भोजन एक बार किया जाता है और उसको फिर डबल नहीं किया जा सकता, उसका नाम भोग है। उसको क्या बोलते हैं? भोग कहते हैं। उपभोग किसे कहते हैं? कि जिसके लिए भोगो पुनश्च भोक्तव्य, जिसको भोग करके फिर से भोगा जाए, ऐसे क्या वस्तु हो सकती है? वसन, वस्त्र आदि। जो कपड़े आमतौर पर गृहस्थ वस्त्रधारी आज पहना है जिसने, उसको कल दूसरे दिन भी पहनता है, मेला हो जाता धो करके फिर से पहन लेता है, वो क्या हो गया? उपभोग। वस्त्र का उपभोग है। थाली, लोटा, गिलास इत्यादि उपभोग है। कुर्सी, मेज, पलंग, पाटा, ये सभी क्या है? उपभोग है। और भोग जो एक बार में उपयोग आने वाला, ऐसा भोजन पान आदि ये भोग है। कह रहे हैं भोगा परिहातव्या इति दृढ़ भावना संबलित आत्मीय परिणाम। भोग त्याज्य है, इस दृढ़ भावना के साथ होने वाला जो आत्मीय परिणाम है ना, वह आत्मीय परिणाम भोगस्य गंधमाल्य शिरा स्नान अन्न पानादि पंचेंद्रिय विषय भोग रूपा। गंधमाला, गंधा, गंध यानी सुगंधी, इत्र वगैरह, ये सब क्या कहलाते हैं? भोग कहलाते हैं। ऐसी स्थिति बतलाते हैं कि पुष्प वगैरह एक दूसरे के लिए भेंट किए जाते हैं, लेकिन जिस फूल के लिए कोई सूंघ ले फिर उसको कोई दूसरा स्वीकार नहीं करता है, ना कोई दिया जाता है और ना कोई ले सकता है, उसको नहीं ले सकते, भुक्त हो चुका हो। ऐसी आम लोगों के अंदर में अवधारणा है कि उसको फिर से उपयोग नहीं किया जाता है। भोग, गंध भोग है। और माला, जिस माला के लिए एक को पहना दिया गया है, अब पहनी हुई माला को दूसरे के गले में नहीं डाली जा सकती है। अब ये बात अलग है, जो जानते नहीं है तो सब अवतार करके निकाल करके वापस दे देते हो दूसरे, उनको दूसरे को फूलों को भी ऐसी हाल। तो ये सब भोग है। क्या है? आमतौर पर ये सब भोग माना जाता है। माल्य, शिरा स्नान, सिर से स्नान करना, ये भोग है ना। जो पानी सिर से उतर गया, अब उस फिर से उस पानी को नहीं लिया जा सकता है। शिरा स्नान। अन्न पान आदि सु, अन्न, जिस अन्न के लिए भक्षण किया जा चुका है, भोजन किया गया है, वो अन्न पान यानी पानी आदि, पिए को तो नहीं पिया जा सकता है, खाए को नहीं खाया जा सकता है। वो गिलास अलग है, यहाँ तो भोग, गिलास नहीं, गिलास तो उपभोग है, लेकिन जो पानी है वो पिया हुआ पानी,
नहीं द्वारा पिया जा सकता है। पिए हुए खाए हुए भोजन को फिर से नहीं खाया जा सकता है। इत्यादि पंचेंद्रिय विषय जो हैं वो सब भोग रूप हैं। परद्रव्य निर्वेद युक्ता सम्यक ज्ञानी ज्ञान निधेर भोक्ता भवति। परद्रव्य निर्वेद युक्ता, परद्रव्यों के प्रति निर्वेद भाव से युक्त जो सम्यक ज्ञानी है, भेद विज्ञान रखने वाला ऐसा प्राणी है, वह अपनी क्या ज्ञान निधि का उपभोग करता रहता है। इसका ज्ञान निधेर भोक्तो भोक्ता भवति। ऐसा कहा जाता है कि साधु जनों का भोजन क्या है? ज्ञानामृतम, ज्ञान रूपी अमृत भोजन है। वे बाहर के भोजन के बिना एक बार चला सकते हैं, लेकिन ज्ञानामृत के बिना वे समय नहीं निकाल सकते। ये उनका भोजन है, आत्मा की खुराक मानते हैं। उत्तम से नियम सारे, एक समय की पर्याय में भूख कहा जा सकता है। हाँ, नियम सार के 157वीं गाथा में कहा है, लद्धूणम निहि इक्को तस्य फलम अणहवे सुजैणते तैणानि नाणनिहिं भुञ्जे चयत्तु परतत्तिं। जहाँ जैसे लद्धूणम निहिं इक्को तस्य फलम अणुहवे सुजनते, कोई निधि को, धन दौलत आदि सामग्री को प्राप्त करके एक व्यक्ति प्राप्त करता है और सारा परिवार एक साथ उठकर उसको खाता पीता है, उसका मतलब उपभोग करता है। तथा उसी प्रकार से नाणी ज्ञानी नाणनियम मुंजई चयत्तु परतत्तिम, पर संपर्क को, पर वस्तु का त्याग करके, पर पदार्थों को छोड़ करके स्वयं केवल ज्ञान निधि का उपभोग करता है। ये ज्ञान निधि इसलिए कहा ज्ञान स्व कल्याण परक होना चाहिए, तब वो स्वाध्याय है। कुछ ना कुछ ऐसा अपना ज्ञान आत्मसात होना चाहिए, अपनी आत्मा के लिए होना चाहिए, अपने हित के लिए होना चाहिए, अपने कल्याण के लिए होना चाहिए। अपन इतने शास्त्र पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? किस लिए? केवल दूसरों के लिए नहीं, अपनी आत्मा के लिए भी होना चाहिए। ऐसे भाव, ऐसे विचार अपने अंदर में भी उत्पन्न होना चाहिए। वास्तविकता में तभी वो ही स्वाध्याय कहा जाएगा, उसको ही स्वाध्याय करते हैं। अपन जो कुछ भी पढ़ते हैं, तो जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त होता है, वैसे वैसे अपने जीवन परिचर्या में अंतर आता जाता है। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, जैसे जैसे विचारों में विशेषता आती है, तो चर्या में भी अंतर आता है। तो किसके अंदर आ सकता है? जिसका स्वाध्याय है, जिसका आत्मा भी मुख स्वाध्याय चल रहा है, उसमें परिवर्तन आता है। और जिसका आत्माभिमुख अध्ययन नहीं होता है, चर्चा तो बहुत हो जाती है, वो बहुत ऊंची कर सकता है, लेकिन उससे लाभ कुछ नहीं होता है। आत्मलाभ क्या हो रहा? कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हो सकता है उसके ज्ञान से दूसरे अपना आत्मा का भला कर लें, लेकिन वो तो धोबी की तरह रह जाता है। जैसे धोबी कपड़ा धोता है तो दूसरे के कपड़े धोता है, अपने कपड़ों की ओर ध्यान नहीं रखता। आप धोबी के कपड़े देखो कभी, हैं? ओए अटे पुराने मेले को चले, ऐसा। तो केवल दूसरों के लिए नहीं, ज्ञान अपनी आत्मा के लिए भी होना चाहिए। इसलिए साधु जन जो होते हैं
ज्ञानामृत भोजन करते हैं। ऐसा तस्य चाहो हवे तस्य परद्रव्य मोह रहितस्य निर्वेद भावमापन्नस्य श्रवणस्य उत्तम त्याग धर्मो भवति इति गेयम्। उनके जो परद्रव्य के मोह से रहित हैं, निर्वेद भाव से संपन्न हैं, ऐसे जो श्रमण हैं, कौन है? श्रमण यानी साधु हैं, जिन्होंने परद्रव्य के मोह का त्याग कर दिया है, निर्वेद भाव से सहित हैं, ऐसे श्रमण के लिए उत्तम त्याग धर्म होता है, ऐसा जानना चाहिए। यदि जनवरिंदेहि मणिनम इति उत्तम त्याग धर्म स्वरूपम यद अत्र निर्दिष्टम तत् जिनवरेन्द्रैहि भणितम कथितम उपदिष्टम इत्यर्थः। ऐसा उत्तम त्याग धर्म के स्वरूप को जो यहाँ निर्दिष्टम कहा है, तद जिनवरेन्द्रैहि भणितम, वह किसने कहा है? जिनवरेन्द्र, जिनवरों में प्रधान, ऐसे तीर्थंकरों ने कहा है। कथितम उद्दिष्टम इत्यर्थः, उनके द्वारा कहा हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। मिथ्यात्रागादीन जयति इति जिनः। अब जिनवर की परिभाषा करें, जिनवरेंद्र कौन है? तो तीन शब्द हैं, जिन, वर और इंद्र। जिन क्या है? तो जो मिथ्यात्रागादि को जीतते हैं, उसका नाम उनको क्या बोलते हैं? जिन कहते हैं। ते च द्विविधा, और वे दो प्रकार से हैं। सकल जना देश जिनाश्च, एक सकल जिन, दूसरे देश जिन। एत्योः अर्हन्तः सिद्धाश्च सकल जिनाः। इन दोनों में जो अर्हंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी हैं, वे सकल जिन हैं। देश जिनास्तु असंयत सम्यक दृष्टिया देश नियत श्रावकाः सकल संयमिनः आचार्योपाध्यायादि परमेष्ठिना किं बहुना सासादन संज्ञक द्वितीय गुणस्थानादर आरभ्य क्षीण कसाय संज्ञक द्वादश गुणस्थान पर्यंतम विद्यमाना जीवा अपि भवन्ति। देश जिन कौन है? तो हाँ, अरे दूसरे गुणस्थान। अब कह रहे हैं असंयत सम्यक दृष्टि, उसने भी अनंतानुबंधी मिथ्यात्वादि को जीत लिया। वो अपेक्षाकृत कथन है ना, तो अपेक्षाकृत कथन लगाने में कोई परेशानी नहीं है। वो इस दृष्टि जिन है, जीता है इसलिए जिन है। देश संयत श्राव का वो भी जिन है, उसने अनंतानंद के साथ अप्रत्याख्यान को भी जीत लिया है। सकल संयमी प्रत्याख्यान को भी जीता है उन्होंने। आज ऐसे आचार्य उपाध्याय आदि परमेष्ठी, और तो क्या सासादन सम्यक संज्ञक द्वितीय गुणस्थान आरभ्य, सासादन गुणस्थान से लेकर के, क्योंकि अभी भी दूसरे गुणस्थानवर्ती भी अनंतानुबंध मिथ्यात्व को तो जीते हुए हैं, भले वो मिथ्यात्व के अभिमुख है, लेकिन वर्तमान में तो मिथ्यात्व नहीं है। नियम से वो पहले गुणस्थान में आएगा, ये पक्का है। वर्तमान में भी उसको मिथ्यात्व नहीं है, इसलिए वहां से लेकर के क्षीण कसाय गुणस्थान तक के 12वें गुणस्थानवर्ती समस्त जो प्राणी हैं, वो भी जिन इस संज्ञा को प्राप्त होते हैं। अभी जिन हैं, अब इसमें भी कौन पूजनीय कौन नहीं है, कौन वंदनीय कौन नहीं, इसके विभाग बनाना चाहिए पड़ेगा। फिर अब दूसरा गुणस्थानवर्ती वंदनीय नहीं, दूसरा तीसरा चौथा, क्योंकि अपने यहाँ कहा असंजदम न वंदे, असंजदम न वंदे, अर्थ इसका हो गया असंयत को वंदना नहीं करना चाहिए, असंयत वंदनीय नहीं होता है। अब कितना होता है? जय जिनेन्द्र वगैरह बोलते हैं आपस में, जय जिनेन्द्र, है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पर अपन को इस बात को ध्यान रखना चाहिए, परमेष्ठी की तरह वो वंदनीय नहीं है। कैसा? जो असंजदम न वंदे, तो जैसा संजदम वंदे संयतों को वंदना की जाती है, वैसे असंयतों की वंदना नहीं करते। अब आमतौर पर तो लोग व्यवहार करते हैं,
लोक व्यवहार तो बनारस दास जी ने लिखा भी कि करें कर जोड़ बनारस, क्या करे कर जोड़ जिनेश्वर के, एक ऐसा उनका सवैया है कि जिनेश्वर के लघुनंदन और उनको करे कर जोड़ बनारसी बंधन, बनारसी उसको हाथ जोड़ करके नमस्कार करते, मतलब ऐसे ही जय जिनेन्द्र करते, से लोग व्यवहारिकता है। तो परमेष्टि रूप नहीं मानते, ऐसा लोग व्यवहार है। अथवा अधिक से अधिक सम्यक दर्शन का सम्मान है। सम्यक दर्शन बिना प्राणी किसी आत्मा के संभव नहीं होता है। इसलिए जिन आत्मा में सम्यक दर्शन है वो आत्मा भी वंदनीय है, ऐसा कहा जाता है। हाँ, रहणते नवट्टई अपाण मुयत्तु अर्ण दवियम्मी, है ना। वो तो रत्नात्रय वंदनीय तो है ही, लेकिन वो रत्नात्रय आत्मा को छोड़ करके नहीं पाया जाता है। इसलिए जिस आत्मा में रत्नात्रय पाया जा रहा है उस आत्मा के लिए भी नमस्कार है। और ऐसी आत्मा, जिस आत्मा में रत्नात्रय पाया जा रहा है, वह आत्मा जिस शरीर में विद्यमान है उस शरीर के लिए भी वंदना की जाती है। तो अपन लोग बोलते हैं नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, किस लिए कर रहे थे? तुम्हारे शरीर के लिए कोई नहीं नमस्कार कर रहा है। नमस्कार किसके लिए कर रहा है? जो आपकी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आ गया है, एक गुण आ गया, उस गुण के लिए व्यक्ति में नमस्कार कर रहा है। अब सोचो, ये गुण आया है कि नहीं आया है? यदि आया तो अच्छी बात है, और नहीं आया है तो गुण आना चाहिए, तभी आप वंदनीय हो सकते हो। यदि गुण नहीं है तो वंदना करने लायक नहीं हो, वंदनीय नहीं। कभी कभी लोगों की आंखें लाल हो जाती, अरे तुम हमको नमस्कार नहीं करते हो, तुम्हारे लिए नमस्कार, तुमको नमस्कार करता कौन है? आज तक किसी ने किसी को नमस्कार नहीं किया। नमस्कार किसको किया जाता है? रत्नात्रय धर्म को। एक गुण है, एक गुण है यदि तब तो ठीक है। फिर तो व्यक्ति कहेगा ना भी करोगे तो तुम्हारा तुम जानो, कोई परेशानी नहीं है। जितने ऊंचे दर्जे के महापुरुष होते हैं उनके मन में जरा भी अंतर नहीं आता कि किसने नमस्कार किया और किसने नहीं किया। यदि इसी को लेकर के बैठ जाए तो उनका आत्मोध्यान शुरू हो जाएगा। नहीं किया, अब देखो अष्टपहड़ पर आ जाइए। अष्टपहड़ अपने आप स्वयं कह रहा है कि जो व्यक्ति अज्ञान से, मोह से, ईर्षा से, राग से, द्वेष से, कसाय से प्रभावित होकर के मात्सर्य भाव से यदि सहज उत्पन्न रूप को देख करके नमस्कार नहीं करता, वो मिथ्या दृष्टि है। वो क्या है? मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि कहाँ है? वो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि नहीं है कि जो नमस्कार नहीं करता, जिसको प्रेम और वात्सल्य ना हो, जिसको खुशी ना हो, मिथ्या दृष्टि। तो और दूसरी बात ये है, अब हानि किसको हुई? महापुरुष की तो कोई हानि नहीं हुई, वो तो अपनी संभा में शांति से और अधिक संवर निर्जरा कर लिया उसने। हानि किसकी हुई? उसकी हुई जिसने नमस्कार नहीं किया कि आते ही गंगा को बोले आती ही लक्ष्मी से वंचित रह गया, वो वंचित रह गया, आते हुए लाभ से वो क्या हो गया? वंचित रह गया है। इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि वे सब जिन कहलाते हैं और वंदनीय जो रत्नत्रय आदि से संपन्न होते हुए होते हैं। जिनवरास्तु, अच्छा विद्यमान जीवापि जिनवरास्तु संयोग केवली गुण स्थान वर्तिनः तीर्थंकर प्रगत्योदय रहिता सामान्य केवलिनो भवति। अब जिनवर कौन है? 13वां गुण स्थान वर्ती जीव, जिनके तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं है। वे केवली जितने भी हैं वे सभी जिनवर हैं। कौन है? समस्त केवली जिनवर हैं। और
तीर्थंकरा से समशरण स्थिता जिनवरेन्द्रा। उन केवलियों में भी प्रमुख के स्थान किसका है? तीर्थंकर प्रकृति का जिनको उदय पाया जा रहा है, ऐसे समोसरण में विराजमान वे सर्वज्ञ वितरागितोपदेशी तीर्थंकर भगवान जिनवरेंद्र कहलाते हैं। जिनवरेंद्र अथवा गणधरा जिनवरा तीर्थंकर परम देवास्तु जिनवरेंद्र। गणधर समोसरण में गणधर जिनवर हैं और जो तीर्थंकर हैं वो जिनवरेंद्र हैं। जिनवरेंद्रैः भणितम् इत्युक्ता शास्त्रकाराः स्वाकर्तृत्व अहंकारहीनतां प्रकटयन्ति। जिनवरेंद्रैः भणितम्, जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है इस वाक्य के द्वारा। इति उक्ता इति युक्त्या शास्त्रकाराः, ऐसे बात को कह करके शास्त्रकार आचार्य कुंद देव स्वाकर्तृत्व अहंकारहीनतां प्रकटयन्ति। मैंने कहा ऐसे लोगों के अंदर में जो अहंकार उत्पन्न हो जाता है, वो अहंकार को नष्ट किया गया। क्या कर रहे हैं? अहंकारहीनता प्रकटयन्ति, उससे उनके शब्द का प्रकट हो रहा कि उनके अंदर अहंकार भाव नहीं। दूसरे का नाम कौन ले सकता है? ऐसा भगवान कह रहे हैं, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं, ऐसा गुरु कह रहे हैं, उन्होंने ऐसा कहा। ये वाक्य ही व्यक्ति की अहंकार भावना को दूर करता है। और जिसका जितना अहंकार गला होगा, हमेशा ध्यान रखना, इससे व्यक्ति का परीक्षण भी होती है। जिसका जितना अहंकार गला होगा वो हर पॉइंट पर वो बात कहेगा, ऐसा अमुक ने कहा है। जिसका जितना अहंकारी होगा वो सभी उनका ले लेगा, लेकिन एक बार भी नहीं कहेगा। उसको लग रहा है अरे उनकी बात कह देंगे तो हमारा क्या रहेगा, उसको ऐसा लगेगा। तो अहंकारी व्यक्ति कभी नाम नहीं ले सकता। जिसके अंदर अहंकार नहीं है, आज कुंदाचार्य जैसे महान आचार्य हुए, वे हमेशा बोलते ऐसा भगवान महावीर ने कहा, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा आदि। आज अपन कभी अपने पुराने प्राचीन आचार्यों को या वर्तमान के अच्छे यानी विशिष्ट आचार्यों को जब अपन देखते हैं तो उनके है ना, तो जितने भी विशिष्ट आचार्य हैं उन सभी आचार्यों को जब अपन देखते हैं तो क्या विशेषता रहती है? उन आचार्यों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वे जब भी कोई बात कथन करते हैं तभी हमेशा अमुक हमारे गुरुदेव ने ऐसा कहा। वीरसेन महाराज हर्ष गए, कदम कदम पर ऐसा गुरुपदेश है। इस विषय में गुरुपदेशाभावात् जो विषय स्पष्ट नहीं कर पाते हैं या ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पाता है, बोल देते हैं गुरुपदेशाभावात्। इस विषय में गुरु का उपदेश नहीं है। महान आचार्य, कितनी उनकी श्रद्धा होगी, है ना। और ऐसा गुरुपदेशात् जो आप कह रहे हो, किस देश कैसे कह रहे हो? गुरुपदेशात्, गुरु के उपदेश से। कितने बड़े आचार्य होकर के भी गुरु के उपदेश से ऐसा कह रहा हूँ। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज जब भी कोई बात कहते थे तो आदि सागर जी महाराज ने ऐसा कहा, और विमल सागर जी महाराज, सन्मत साहब जब भी कोई बात कहते थे तो महावीर कीर्ति महाराज ने ऐसा कहा। विमल सामा जी बोलते थे, महावीर सन्मत साहब ने, विमल सामा जी ने ऐसा कहा, महावीर कीर्ति जी ने ऐसा कहा, ऐसा बोलते थे। आप हमेशा देखो, धर्म सागर जी महाराज कोई भी बात कहते थे तो वीर सागर जी ऐसा कहते थे, वीर सागर जी कहते थे, बड़े जोर से बोलते थे, यानी बिल्कुल वजनधारी। वीर सागर जी ऐसा कहते थे, बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ। ऐसे ही होगा। आप विद्यासागर महाराज को देखो, जब भी कोई बात करें, ज्ञान सागर जी ने ऐसा कहा, ज्ञान सागर जी ने ऐसा कहा था, ऐसा बोला था, वो जब भी उनकी बात कहेंगे तो कहने का तात्पर्य है इससे तो डबल लाभ हो गया, अभिमान भी दूर हो गया और अपने गुरुजनों के प्रति सम्मान भी प्रकट हो गया।
क्या विशेषता हो गई? गुरुजनों के प्रति उनका समर्पण, श्रद्धा, ये भी झलक रहा है और अपनी अभिमानता का भी विनाश झलक रहा है। अन्यथा व्यक्ति नहीं, जो कुछ भी उसमें ऐसा सोचता है, अपन कहाँ भैया, अपना कहाँ गिनती, अपना कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सब भगवान का है, उनका है, अपना कुछ नहीं, गुरुओं का है। तो इसलिए यहाँ पर मतलब अहंकारहीनता प्रकटयन्ति तथा निजांतरंग प्रकृष्टार्हद भक्ति भाव प्रकटनेन साविनयम विज्ञापयन्ति। और क्या विशेषता बतला रहे हैं कि निजांतरंग प्रकृष्ट अर्हद भक्ति, अंतरंग में इस प्रकृष्ट रूप में पाई जाने वाली अरहंत भक्ति भाव प्रकटनेन प्रकट होने से स्वाविनयम विज्ञापयन्ति, अपनी विनय इस बात के लिए प्रकट करते हैं। इस प्रकार से यहाँ कहा गया है। अत्र अयं विस्तरः त्यागो नाम व्युत्सर्जनम। त्याग किसे कहते हैं? व्युत्सर्ग को कहते हैं। यदवा चेतना चेतन परिग्रह निवृत्ति त्यागः, अथवा चेतन और अचेतन परिग्रह की निवृत्ति, चेतन अचेतन परिग्रह का त्याग, इसका नाम है त्याग। उसकी निवृत्ति का नाम क्या है? त्याग है। संयत प्रायोग्याहार औषधि प्रवृत्ति दानम वा त्याग, अथवा संयत के प्रयोग में आने वाला, उपयोग में आने वाला आहार औषधि इत्यादि का दान भी त्याग कहा जाता है ना। ये भी क्या कहलाता है? त्याग है। अपन उत्तम त्याग धर्म के दिन चारों प्रकार के दान को भी समझ चुके हैं। यद्वा निज शुद्धात्म परिग्रह कृत्वा बाह्याभ्यंतर परिग्रह निवृत्ति त्यागः, निज शुद्धात्म परिग्रह कृत्वा, कितनी ऊंची बात कह रहे हैं। केवल अपनी शुद्धात्मा का परिग्रह करके, वही चारों ओर से ग्रहण करने योग्य है। परिग्रह का परिसमन्ता ग्रहणातिथि परिग्रह, जब उसकी व्युत्पत्ति करते हैं परिसमन्तात, यानी चारों ओर से ग्रहणातिथि परिग्रह, जो ग्रहण किया जाता है उसका नाम परिग्रह है। अब आध्यात्मिक दृष्टि से चारों तरफ से क्या ग्रहण किया जा रहा? तो अपना आत्मा के अनंत गुण जो है वो ग्रहण किए जा रहे हैं, वो परिग्रह है आध्यात्मिक दृष्टि से, है ना। तो उसको छोड़ करके शेष जो बाह्याभ्यंतर परिग्रह हैं, शेष कौन कौन से हो सकते हैं? बाह्य क्षेत्र वास्तुवादी और आभ्यंतर मिथ्या राग देश क्रोध मान माया आदि। इस प्रकार से जो अभी खुलासा कर रहे हैं, तो उसको जो त्याग करना है, मिथ्यात राग आदि कसाय आभ्यंतर परिग्रह रूपा गेया, मिथ्यात राग आदि कसाय आभ्यंतर परिग्रह रूप है, ऐसा जानना चाहिए। परिग्रह से ममेदम वस्तु अहम अहमस्य स्वामी इत्यात्मीय अभिमानः संकल्पः। परिग्रह किसे कहते हैं? ममेदम, यह वस्तु मेरी है, अहमस्य स्वामी, मैं इसका स्वामी हूँ, इति आत्मीय अभिमान, ऐसा जो आत्मीय अभिमान होना वो संकल्प है, उसका नाम क्या है? परिग्रह है। वैसे अनात्मीय, आत्मीय मानने का अभिमान है ना, ये क्या है? तो एक डबल हो गया यहाँ, इत्यात्मीय ऐसा होना चाहिए, इत्यात्मीय, एक बीच में जो आगे होने का। लोभ कसायोदयात् विशेषो संगस्य परिग्रह। और दूसरी परिभाषा क्या है? लोभ कसायोदयात्, लोभ कसाय के उदय से विशेष संगस्य, विषयों का संग यानी संग्रह करना, इसका नाम क्या है? परिग्रह है। साथ द्विविधा, और परिग्रह क्या होता है? कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है, ऐसा यहाँ जानना चाहिए। अब आगे 2 प्रकार के परिग्रहों के विषय में खुलासा करेंगे।
हाँ, कैसे सही है? इत्य आत्मीयाभि इत्यात्म आत्मी, तो आत्मना तृतीया का प्रयोग होना चाहिए आत्मा के द्वारा। इत्यात्मनात्मीय परिणाम। किसका? अथवा ग्रंथ जनवा। अच्छा, तीर्थंकरा से समुद्र